हमारी कोशिश है किसान भाई, प्रधानमंत्री जी की, कि हम एक किसानों की आय बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं। और उत्पादन बढ़ाने के जो अभियान चल रहे हैं उसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आज हमने यहां देखा, देवेंद्र जी भी थे, दादा भी थे, कृषि विज्ञान केंद्र ने जो काम किए हैं यहां, हमने अंगूर, अनार, गन्ना, फल, सब्जियों की अलग अलग किस्मों को देखा है, जिनको कृषि विज्ञान केंद्र ने, जिनके पीछे काफी मेहनत की है। मुझे प्रसन्नता है कि अद्भुत यहां का अनार, प्रधानमंत्री जी को भी भेंट करके आए थे किसान, अनार देख के ही इच्छा होती कि खा जाओ तुरंत। नेतृत्व में आईसीआर, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार नई किस्में कैसे पैदा हो। यह अंगूर का अनुसंधान केंद्र है, यहां अंगूर के साथ गन्ने का, अनार का अनुसंधान केंद्र है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये सारे अनुसंधान केंद्र बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन केंद्रों को भी बधाई देता हूं। हम उत्पादन बढ़ाएंगे और एक और अभियान, नई किस्में, नई वैरायटी लेके आना। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों ही 65 फसलों के 109 बीजों को लॉन्च करके किसान को समर्पित करने का काम किया है। और दूसरी प्रधानमंत्री जी की चिंता है, प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग होते हैं, लैब टू लैंड, वो किसान तक तत्काल पहुंचे, उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं और कैन और बेतवा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जिंदगी बदलेंगे, नदी जोड़ो योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के बारे में आदरणीय देवेंद्र जी बात कर रहे थे, उनका संकल्प है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। तो ऐसे अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं जो किसान का उत्पादन बढ़ाए। दूसरा संकल्प है उत्पादन की लागत घटाना। मैं तो देवेंद्र जी आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की, लेकिन आपने नमो शेतकरी सम्मान योजना के नाम से 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए और किसान को दिए। यह हिंदुस्तान में एक मिसाल है। मैं महाराष्ट्र सरकार का, देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूं। यहां 12,000 रुपया मिलते हैं। अब बड़े किसानों के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन छोटे किसानों के लिए जब जरूरत पड़ती है तो ये 12,000 रुपया वरदान बन जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पर कर्जा किसान को देने का काम आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, अगर संस्थागत ऋण कृषि पर देखें तो पुरानी सरकारों के जमाने में जो कभी 7 लाख करोड़ हुआ करता था, आज बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देखें, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जब शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे तो कृषि मंत्रालय का बजट था 23,000 करोड़ रुपया, लेकिन आज है 1,27,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए दिया है। अब इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाइजर पर मोदी सरकार देने का काम कर रही है। 45 किलोग्राम का जो पैक यूरिया का आपको 266 रुपया में मिलता है, उस पर 2,100 रुपया नरेंद्र मोदी सब्सिडी देते हैं। भारत सरकार सब्सिडी देती है तब मिलता है। वैसे डीएपी पे जो 50 किलोग्राम की एक बोरी मिलती है, 1,083 रुपए आपको कीमत पड़ती है, लेकिन उस पर भी 1,350 रुपया सब्सिडी नरेंद्र मोदी और भारत सरकार देती है। पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अगर दी है खादों पर, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। मैं उन सब चीजों के बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे लागत कम होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करने का काम। और देवेंद्र जी, एक बार फिर आपको बधाई, आप तो 1 रुपया में ही फसलों का बीमा कर रहे हैं। ऐसी सरकार मैंने कहीं देखी नहीं है जो कहे किसान केवल 1 रुपया देगा, बाकी किसान के हिस्से की राशि अगर देगी तो महाराष्ट्र की सरकार देगी। और केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती ही है ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। और पिछले दिनों आपने बताया कि जब कभी भी किसान पर संकट आया तो कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला है। एमएसपी पर खरीदी,
कि रिकॉर्ड है। मैं आज उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। एमएसपी पर खरीदी में अगर आप देखेंगे तो पुरानी सरकारों के मुकाबले 2 गुनी एमएसपी की कीमत भी की है, एमएसपी की दरें बढ़ाई भी है और दूसरे खरीदने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये महाराष्ट्र की सरकार है, मुझे याद है देवेंद्र जी मिले थे और उन्होंने कहा था कि सोयाबीन सस्ता इसलिए हो गया कि 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर पाम ऑयल और बाकी खाद्य तेल विदेशों से आयात हो रहा है। यह उनकी चिंता थी। उन्होंने उनकी चिंता से केंद्र को अवगत कराया, मुझे अवगत कराया और मुझे कहते हुए खुशी है तभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 0% नहीं, इफेक्टिव 27.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी ताकि किसान जो सोयाबीन उत्पादक किसान है उसको लाभ मिल सके। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% थी, 40% से घटा के 20% करने का काम अगर हुआ तो देवेंद्र जी की पहल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया। किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण है, किसान उसकी आत्मा है और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। हम फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग हमको करना पड़ेगा और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं अपने किसान भाइयों को प्रणाम करते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर महाराष्ट्र के किसानों की सेवा में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अनेकों योजनाओं के अंतर्गत देवेंद्र जी, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पिछले दिनों 1166 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, बागवानी मिशन हो, खाद्य सुरक्षा मिशन हो, बैम्बू मिशन हो, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आपको देने का, आपको मतलब किसानों के लिए देने का काम किया है। और जो हमारे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम से योजनाएं हैं उनके लिए भी 34,396 करोड़ 52 लाख रुपया देने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब जब महाराष्ट्र को जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से आपके साथ खड़ी है। लेकिन मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों कि कोई गरीब बिना घर के ना रहे। हर एक गरीब के पास कच्चा नहीं पक्का मकान होना चाहिए, या कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के जिनके आवास प्लस में नहीं थे उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेंद्र जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर किसी के पास टेलीफोन हो या 2 व्हीलर हो तो मकान पीएम आवास योजना की योजना में वो अपात्र हो जाता था कि इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके पास तो 2 व्हीलर है। अब 2 व्हीलर तो आजकल सभी के पास है, कोई बिना टू व्हीलर के रह सकता है क्या? आमतौर पर सबके पास 2 व्हीलर है और वैसे में अगर कट गए तो कई के नाम कट जाएंगे। और इसलिए यह तय किया है कि जिनके पास 2 व्हीलर और टेलीफोन होगा उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। दूसरा, हमारी दीदियां बैठ जाएंगे और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दीदियों के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में यह नियम था एक कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी है तो फिर वो आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। तो हमने सोचा लखपति दीदी तो कट ही जाएंगी और कई सोचेंगे कि मकान नहीं मिलेगा तो काहे को लखपति बनो। लेकिन अब तय कर लिया है कि 10,000 नहीं 15,000 रुपया महीना तक भी जिनकी आमदनी होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ लिया जाएगा। और किसान भाइयों, 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन जिनके पास होगी उनको भी किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ लिया जाएगा। शेतकरी का मकान भी बने, किसान का मकान भी बने, वो भी आगे बढ़े। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और इसलिए फैसला भी किया है। इसलिए नया सर्वे अब आपने शायद प्रारंभ करवा दिया होगा, नहीं तो अब होगा प्रारंभ, अभी होगा प्रारंभ। तो ये जो नए मापदंड है उनके अंतर्गत फिर से सर्वे होगा और 5 साल के अंदर
आज प्रधानमंत्री जी के संकल्प के कारण मैं कह सकता हूं, देवेंद्र जी की और पूरी टीम की कर्मठता के कारण महाराष्ट्र में कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की और यहां महायुति की सरकार ये चमत्कार करेगी। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच आ पाया। अंत में एक